तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, मैं चित्रांश दादीच आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस हमारी क्लास के अंदर, कक्षा के अंदर। लेक्चर 2 होने वाला है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का। कल हम लोगों ने स्टोरी स्टाइल में भी थोड़ा सा समझा, थोड़ी सी मार्मिक हृदय स्पर्शी थोड़ी सी कहानी है जो आपको आपकी दादी से या जो भी आपके घर में वयोवृद्ध जन है जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं और जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं उनसे जोड़ने वाली कहानी है। तो गाइज, मुझे लगता है कि कहानी से सभी ने एक अलग तरह का जुड़ाव महसूस किया होगा, एक अलग तरह का आप कह सकते हैं कनेक्शन आपको फील हुआ होगा। आज हम उसी को वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कहां कौन सी बात कही गई है और कहां कौन सी बात कही जानी चाहिए थी पर नहीं कही गई। ठीक है, इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। चलिए, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपका आज की कक्षा के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। स्टार्टिंग में हमारा जो चैप्टर है वो कहां से स्टार्ट होता है? माय ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ। लाइक एवरीबडी इज ग्रैंड मदर, जैसे कि सभी लोगों की दादी माँ होती है। मेरी दादी माँ कैसी है? जैसी सबकी दादी माँ होती है। भाई, कोई व्यक्ति ये तो कह नहीं सकता मेरी दादी माँ जो कि 22-23 साल की है, ये तो है नहीं। भाई, मेरी दादी माँ जैसे कि सामान्यतः सभी की दादी माँ होती है वृद्धावस्था में, वैसी ही मेरी दादी माँ है। वॉज एन ओल्ड वीमेन, वो एक वृद्ध महिला है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, और वह वृद्ध हैं और रिंकल्ड हैं। रिंकल्ड मतलब उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। झुर्रियां मतलब ये देखो, चेहरे पर जो एक क्रिस क्रॉस लाइंस हो जाती है ना एक एज के बाद, एज के बाद चेहरा थोड़ा सा मुरझा जाता है। अभी तो जैसे हमारी स्किन काफी टाइट है, जैसे जैसे एज होगी तो ये स्किन बहुत ढीली होती जाएगी और इसमें झुर्रियां पड़ जाएंगी, है ना, क्रिस क्रॉस लाइंस बन जाएंगी। ठीक है, फॉर 20 ईयर्स, लगभग 20 सालों से वो ऐसी ही हैं। यानी कि 20 सालों से मैं उन्हें देख रहा हूं, 20 सालों से वो बिल्कुल वृद्धावस्था में है, वो बिल्कुल रिंकल्ड फेस है, यानी कि झुर्रीदार उनका चेहरा है। दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें जानता हूं। पीपल सैड, लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि एक समय में वह बहुत ही युवा थी, एक समय में बहुत ही जवान थी और बहुत ही दिखने में कैसी लगती थी? बहुत ही प्यारी लगती थी। दिखने में कैसी लगती थी? बहुत ही प्यारी लगती थी। एंड हैड इवन अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी हुआ करता था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। हार्ड टू बिलीव का मतलब होता है ये कोई ऐसी चीज है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो। लेकिन वो क्या कहती है कि यार ये लोग बाग कहते तो हैं कि भाई वो बहुत ही एक समय में बहुत ही जवान थी, बहुत ही दिखने में सुंदर थी। अब जैसे कि आप लोग हो तो आप लोग बहुत ही जवान, सुंदर, ऊर्जावान हो, लेकिन समय है ना, समय तो बढ़ता रहेगा, धीरे 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 समय निकलता जाएगा। फिर आप 25 साल के होंगे, 30 साल के, 35, 40, 45, 50, 60, 65, तब तो जाकर के आपका चेहरा भी थोड़ा सा पुराना होगा, थोड़ा सा झुर्रीदार हो जाएगा, थोड़े से आप वृद्ध हो जाओगे, आपके बाल चांदी के हो जाएंगे, आपके मुंह में दांत नहीं होंगे, ये सारी चीजें होंगी ना। भाई, एजिंग इज द नेचुरल प्रोसेस। आयु का बढ़ना ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो जब आपके बारे में कोई कहेगा अरे नहीं नहीं 11वीं में पढ़ता था, बहुत बदमाश था, बहुत शैतानी करता था, ऐसा सुंदर ऊर्जावान, एक जगह टिकता नहीं था, तो बोले यार इनको देख के लगता तो नहीं है कि बचपन में इतने कुब्दी किस्म के व्यक्ति रहे होंगे, लेकिन हैं। कैसे कि आज जैसे हम लोग बदमाशियां करते हैं, हंसी मजाक शैतानी करते हैं, जैसे मेरे लिए बहुत सारे लोग कहते हैं, अब जो लोग मुझसे मिलते हैं बोले यार नहीं यार ये तो बड़ा सीधा सा लगता है। बोले सीधा सा नहीं है, इसके बचपन के किस्से बहुत खराब हैं गिरने पड़ने के, टूटने फूटने के तो वही चीज है कि इस चीज पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का एक पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट को आप सीधे तौर पर फोटो कह सकते हो, है ना, फोटोग्राफ कह सकते हो। तो रूप चित्र या जो एक फोटोग्राफ बनता है, हंग, हंग का मतलब होता है लटका होना। तो मेरे दादाजी का एक फोटो लटका हुआ है। कहां पर लटका हुआ है? अबव द मेटल पीस। मेटल पीस का मतलब होता है अंगीठी कानस या सर्दी से बचने के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे जो इंग्लिश मूवीज होगी उसके अंदर आपने देखा होगा एक इस तरह का शेप बना हुआ होता है हॉल के अंदर, जहां पर सभी लोग बैठते हैं, खाना वाना खाते हैं, उस हॉल के अंदर एक ऐसा शेप बना हुआ होता है। इसके ऊपर सजाने के आइटम रखे हुए होते हैं और यहां पर क्या होता है, यहां पर लकड़ियों में आग जल रही होती है। ठीक है, इस तरह का ये जो स्थान होता है इसे मेटल पीस या अंगीठी कहा जाता है। और इसके ऊपर इस जगह पर दादाजी का चित्र जो है वो टंगा हुआ था इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम यानी अतिथि कक्ष के अंदर। ही वोर अ बिग टर्बन, और उन्होंने क्या कर रखा था, इसको हटा देता हूं, दादाजी को दिखा देता हूं, और उन्होंने सर पर एक बड़ी सी
पगड़ी पहन रखी थी। क्या पहन रखी थी? एक बड़ी सी पगड़ी उन्होंने सर पर पहनी हुई थी। ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने बड़ा सा साफा लगा रखा था। लूज फिटिंग क्लोथ्स, लूज फिटिंग क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? ढीले कपड़े। कैसे पहन रखे थे? तो ढीले कपड़े पहन रखे थे, बहुत ज्यादा टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं थे, लूज फिटिंग यानी कि ढीले कपड़े उन्होंने पहने हुए थे। हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उनकी लंबी लंबी सफेद दाढ़ी थी। कवर्ड हिज बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, कवर्ड का मतलब होता है ढकना, और उस दाढ़ी ने क्या करा था? ढका हुआ था। क्या ढका हुआ था? ऊपरी जो बेस्ट पार्ट होता है हमारे चेस्ट का, उसे ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड, और वो लगभग लगभग 100 साल बूढ़े नजर आ रहे थे, 100 साल वृद्ध नजर आ रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, और वो देखने में ऐसे व्यक्ति लग रहे थे कि भैया ये आदमी जो है, इसके कभी भी क्या नहीं हो सकता? इसकी कभी भी पत्नी नहीं हो सकती, इसके कभी भी क्या नहीं हो सकते? बच्चे नहीं हो सकते, क्योंकि ये इतना वृद्धावस्था में है। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि इनके केवल और केवल बहुत सारे पोते पोती हो सकते हैं। इनकी कभी कोई वाइफ रही होगी, इनके छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे। भाई देखो, एक छोटी सी बात है, 25-26 साल का, 30 साल का आदमी है, अगर उसका चित्र आप देखोगे तो, और अगर आपको कोई कहे कि भैया ये हमारे दादाजी हैं, बोले यार दादाजी लग तो नहीं रहे, ऐसा लगता है कि यार इनकी एक वाइफ होगी, अभी 2-3 साल हुए होंगे इनकी शादी को, और एक आध बच्चा होगा। क्योंकि उस फोटो में उस व्यक्ति की एज क्या है? उस फोटो में एज दिखाई दे रही है 30 साल की। वैसे दादाजी जो है उनकी एज क्या है? तो उनकी एज होगी 60-75 के आसपास की उनकी एज रही होगी। तो 60-75 साल के आदमी की जब आप तस्वीर देखोगे और आपको कोई कहे कि भैया आपको पता है इनकी एक वाइफ है, एक बच्चा है, बोले यार ये देखने में ऐसा लगता नहीं है आदमी की इसकी वाइफ और बच्चा होगा, ऐसा लगता है इसके तो बहुत सारे पोते पोती होंगे बस केवल। यानी पिक्चर के अंदर है, फोटो के अंदर वो व्यक्ति कैसा दिखाई दे रहा है। एज माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी दादी माँ एक समय युवा थी और बहुत ही प्यारी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, तो ये जो विचार है, ये जो सोच है, ये लगभग लगभग एक ऐसा विचार है जो रिवॉल्ट करता है। किस चीज से रिवॉल्ट करता है? किस चीज से विरोध करता है? बहुत ही विरोधी, या विरोधी भी नहीं कहो तो एक इसके लिए, रिवॉल्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा शब्द आता है, विद्रोही विचार है। मेरा दिमाग जो है वो विद्रोह कर रहा है इस बात से, है मेरा दिमाग इस चीज से क्या कर रहा है? विद्रोह कर रहा है कि यार दादी माँ को देखकर कैसा लग नहीं रहा यार। कोई कह रहा है बहुत बहुत प्यारी थी, बहुत ही सुंदर थी दिखने में, एक समय में बहुत जवान थी, और आप अपनी दादी को सामने देख रहे हो, बोले यार विश्वास नहीं हो रहा, जो लोग कह रहे हैं इस बात, ये बात हजम नहीं हो रही। तो जो विचार बन रहे हैं वो बहुत ही विद्रोही विचार बन रहे हैं, और जो वास्तविकता सामने दिखाई दे रही है वो अलग है। और बात किस बात पर विरोध उत्पन्न हो रहा है कि एक समय में ये बहुत ही युवा थी, बहुत ही जवान थी, बहुत ही प्यारी थी, मन ही विश्वास करने के लिए राजी नहीं है। She often told us of the games she used to play as a child, और वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में, गांव में जो खेल खेलते हैं ना, जो गेम्स खेलते हैं, उन खेलों के बारे में बताती थी जब वो बच्ची थी, यानी कि जब मेरी दादी बच्ची थी तब वो कौन से खेल खेलती थी उसके बारे में बताती थी। अब जैसे मैं एक बार सीबीएसई का एक बैच पढ़ा रहा था, सीबीएसई का एक बैच पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ एक खेल बता दिए उनको कि भाई हम छोटे थे तो हम कैसे खेल खेलते थे। तो वो, अब वो खेल सुनकर के उनको लगता है कि सर ये भी कोई खेल है क्या? है तालाब पर नहाने जाने वाले लड़के एक दूसरे को टावल गीला करके मारते हैं, और भैया वो टावल उस समय टावल नहीं रहता, वो हंटर होता है पूरा, वो जहां पड़ता है वहां पर छप जाता है पूरा। खेला है कभी किसी ने ऐसा खेल दोस्तों के साथ? जो गांव में हो, जो गांव में रहते हैं, उन्होंने कभी ऐसा खेल खेला है? दोस्तों के साथ कभी नदी पे या तालाब पर नहाने गए और बढ़िया बनियान लिया और टावल लिया, गीला किया और छपा खेलते हैं ना। तो अब अगर आपको आज के समय में या कोई सीबीएसई में या कोई मेट्रो सिटी में रह रहा है, उसको इन खेलों के बारे में बताया, ये भी कोई खेल होते हैं? विश्वास ही नहीं हो किसी को, है ये भी कोई खेल होते हैं क्या? गांव में बच्चे खेलते थे ताश, जैसे मैं मेरे बचपन में खेला हूं, ताश खेलते थे। अच्छा ताश किससे खेलना है? माचिस होती है ना, माचिस, मैच बॉक्स का आगे वाला और पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको फाड़ करके, और फिर उसकी ऐसे ताश की मोटी मोटी गड्डी बना लेते, और फिर ऐसे उस गड्डी को उल्टी पकड़ के 1 सीधा 1 उल्टा, 1 सीधा 1 उल्टा चलाते, और उसके बाद में जब 2 कार्ड मैच कर जाते
तो सारे के सारे उठा के ले जाते। मेरे पास भाई इतने सारे थे बड़ी सारी थेली भर के रखे हुए थे मैंने मेरे ननियाल के अंदर। मैं बहुत जीता उसमें, बहुत जीता मैं उसमें। बाद में पता चला इट्स जस्ट अ गेम। कुछ कोई बहुत बड़ा आपको इंटरनेशनल लेवल पे, हमारे यहाँ पे छापे बोलते हैं उनको, छापे खेलना तो कोई छापे खेलने का कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट थोड़ी हो रहा है कि वहां भेज देंगे। तो भैया आप, वो अक्सर बताया करती थी कि वो कैसे खेल खेला करती थी, कैसे गेम्स खेला करती थी जब वो एक बच्ची हुआ करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड। और वो जो खेल बताती थी वो खेल बड़े ही बुरे प्रकार के लगते थे। मैंने कहा ना, अगर आप बताओ किसी को कि भाई कपड़ा लिया घर में, जैसे फटे हुए कपड़े होते हैं, एक फटा हुआ कपड़ा लिया, उसको ऐसे गोल किया, फिर उस पर दूसरा कपड़ा फाड़ करके उस पर बांधा, ऐसे करके इतनी मोटी बॉल बना ली। उस बॉल को क्या कहा जाता है? दड़ी। हाँ, कपड़े की बनी हुई बॉल होती है, उसको कहते हैं दड़ी। बहुत सारे तो निकम्मे ऐसे मेरे दोस्त थे, वो उसके अंदर पत्थर फंसाते थे और फिर बड़े से ग्राउंड में जाओ और एक दूसरे को बॉल खींच के मारो। कपड़ों की बनी हुई, कपड़े की बनी हुई होती थी, वो फट जाती थी तो किसी दोस्त को बोलते थे इस बार तेरा नंबर है बना के लाने का। तो कुछ हमारे इतने महान दोस्त हुआ करते थे गांव में कि वो क्या करते थे, वो बना के तो ले आते थे, बनाने के लिए उनके मना वगैरह नहीं होता था, मना नहीं करते थे, उसके अंदर साले 2-3 मोटे मोटे पत्थर फंसा देते थे उसमें। और जब वो बॉल पड़ती थी पीठ पे, आ हा 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 मजा ही आ जाता था। अब किसी इंग्लिश मीडियम के हाई प्रोफाइल बच्चे को आप ये बात बताओ तो उसके तो कानों में से धुआं निकल जाए, बोले ये कौन सा खेल है भाई, एक दूसरे को पत्थर फेंक के मार रहे हो ये कौन सा खेल है ना। तो वो चीज होती थी। जस्ट 1 सेकेंड गाइस, चलिए, ये कोई विषय नहीं है बेटा, ये केवल और केवल ये बताया जा रहा है कि दादी माँ बच्चे को बताती थी कि भाई जब हम छोटे थे हम ऐसे खेल खेलते थे, और उन खेलों के बारे में सुन करके दादी माँ को ऐसा लगता था, सॉरी उस पोते को जो खुशवंत सिंह जी हैं उन्हें ऐसा लगता था ये तो बहुत ही बुरे खेल है भाई, बहुत ही बेकार है एंड अनडिग्निफाइड। ये ऐसे खेल हैं जो बहुत ही अपमानजनक है, असम्माननीय है? आप बताओ किसी को शहर में आकर के कि भैया जब बरसात वगैरह होती है तो गांव में गड्ढे होते हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है, उस पानी और गड्ढे से मिलकर बनता है कीचड़। फिर जब हमारा दोस्त स्कूल जा रहा होता है तब हम एक दीवार के पीछे छुपे रहते हैं, और जैसे ही उस गड्ढे के पास वो पहुंचता है और उसमें मारते हैं, उस गड्ढे के अंदर बड़ा सा पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते के साथ ही पानी उछलता है, पानी उछलते ही हमारे दोस्त के कपड़े खराब हो जाते हैं। बड़ा मजा आता है खेल खेलने में। तो अगर आप किसी शहर के व्यक्ति को बताओ, बोले यार ये कैसा खेल है गंदगी वाला कि तुम अपने दोस्त पे कीचड़ फेंक रहे हो, लेकिन ऐसे ही खेल होते थे पहले, है ना, ऐसे ही लोग एक दूसरे के साथ आनंद करते थे। फोन नहीं हुआ करते थे ना, अब तो फोन है, तो अब तो छोटा बड़ा हर व्यक्ति अपनी नाक को अपने फोन में लगाकर बैठा रहता है, उसको पता ही नहीं उसके पड़ोस में बैठा हुआ आदमी मर जाए हार्ट अटैक से तो भी उसे होश नहीं आता। तो उस समय में फोन नहीं हुआ करते थे, किताबें, कॉमिक्स, मैगजीन्स ये बड़ी मुश्किल से मिला करती थी, बहुत इजीली अवेलेबल नहीं थी। टीवी वगैरह बहुत कम, रेयरली हुआ करते थे, रेडियोज वगैरह हुआ करते थे, तो गाने सुनते सुनते तो खेला जा सकता है खेल तो ये सारी की सारी चीजें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन हर पार्ट, अपनी तरफ से वो बताती थी, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम मतलब उनके तरफ से तो ये बताती थी कि भाई ये खेल हम खेला करते थे, और हमारी तरफ से हम ये सोचते थे कि भैया ये तो ऐसे बता रही हैं जैसे कि भाई ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, कि हम उन्हें ऐसा मानते थे कि कोई सदियों पुरानी कहानी बता रही है। अभी बहुत सारे बच्चों को जो खेल मैं बता रहा हूं ना, वो खेल भी ऐसे लग रहे होंगे कि सर ऐसे भी कोई खेल होते हैं क्या, तो उनको ऐसे लग रहे होंगे कि सर तो कोई सदियों पुरानी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं, हमने भी खेले हैं सारे के सारे अब्सर्ड गेम्स, है ना। तो मेरी तरफ से, यानी कि खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मेरे विचार से मुझे सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पुराने जमाने की कहानी बता रही हो, लेकिन मेरी दादी अपने तरफ से इन बातों को ऐसे बताती थी जैसे कि उन्होंने इन सारे खेलों को बहुत अच्छे से अपने बचपन में खेला है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो दिखने में हमेशा से छोटी, छोटी यानी कि उनकी हाइट कम थी, उनकी ऊंचाई जो है वो थोड़ी सी कम थी, फैट थोड़ी सी मोटी थी, स्लाइटली बेंट और हल्की सी झुकी हुई थी। झुकी हुई मतलब एक तो अपन जैसे मैं खड़ा हूं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट खड़ा हूं, एक उम्र के साथ क्या होगा, मेरे हाथ में लकड़ी आ जाएगी और मैं यूं आगे की ओर झुक जाऊंगा। तो इस तरीके का एक बेंट जो है उनके कमर में देखने को मिलता था। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम
एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका चेहरा जो था, उनके चेहरे पर धारियां बनी हुई थी और ऐसा लग रहा है कि लाइनें कहीं से भी कहीं तक जा रही है। एवरीवेयर टू एवरीवेयर का मतलब है कहीं से कहीं पर भी जाना। तो ऐसे उनके चेहरे पर झुर्रीदार उनका चेहरा था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हम लोग पूरी तरीके से निश्चित थे, यानी यहां पर खुशवंत सिंह अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से सुनिश्चित था अपने मन में कि वो हमेशा से वैसी ही थी जैसा मैं उन्हें जानता था, यानी कि मेरे पैदा होने के बाद मैंने उन्हें देखा, वो हमेशा से वृद्ध ही थी। शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसा हम उन्हें जानते थे। ओल्ड, कैसी थी? वृद्ध थी। सो टेरिबली ओल्ड, बहुत ही भयानक रूप से वृद्ध। कितनी वृद्ध थी? भयानक रूप से वृद्ध थी। एंड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, मतलब इतनी ज्यादा वृद्ध थी, इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि अब और ज्यादा बूढ़ी होने का स्कोप नहीं बचा था। मतलब वो अपनी वृद्धावस्था की भी चरम सीमा पर थी कि अब और ज्यादा बूढ़ी होने के लिए उनके पास स्कोप नहीं था। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और लगभग 20 सालों से वो उसी उम्र में, उसी वृद्धावस्था की आयु में थी। She could never have been pretty, और वो कभी भी प्यारी नहीं हो सकती थी, दिखने में बहुत ही सुंदर नहीं हो सकती थी। यहां पे देखो इस बालिका को, है ना, और यहां पर देखो इस वृद्ध महिला को। इस वृद्ध महिला को देखकर कौन कह सकता है कि एक समय में ये ऐसी दिखाई देती थी? कोई कह सकता है क्या? कोई भी नहीं कह सकता। चलिए, She could never had been pretty, वो कभी भी इतनी प्यारी नहीं हो सकती थी। But she was always beautiful, लेकिन वह हमेशा से बहुत ही ज्यादा क्या थी? सुंदर थी। मतलब वृद्धावस्था में भी बहुत ही ग्रेसफुल थी, बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। She hobbled, और वो लंगड़ा कर चलती थी, थोड़ी सी लड़खड़ा कर चलती थी। About the house, पूरे घर में। In spotless white, बिल्कुल बेदाग सफेद कपड़ों में। ये कपड़ों के लिए कहा गया है। बिल्कुल बेदाग सफेद रंग के कपड़े वह पहन करके घर भर में चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, जहां पर एक हाथ रेस्ट करता था, आराम करता था। कहां? उनकी वेस्ट पर। वेस्ट मतलब कमर पर। एक हाथ में एक हाथ कमर पर, दूसरे हाथ में झाड़ू, हल्की सी झुकी हुई, टक 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 झाड़ू निकालने का काम। और क्या है? चलो आगे बढ़ते हैं। टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वह अपने इस झुकाव को बैलेंस कर सके। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोसरी, और दूसरा हाथ जो था वो किसमें व्यस्त रहता था? वो माला फेरती रहती थी। देखो, रोसरी का मतलब होता है भजन करने वाली या माला फेरने वाली जो माला होती है वो, और बीड्स का मतलब होता है दाने। तो माला के अंदर जो दाने होते हैं ना, उन दानों को वो क्या करती थी? फेरती रहती थी, एक 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 करके फेरती रहती थी। ठीक है, इस तरीके से वो अपना जीवन जीती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो सिल्वर कलर के चांदी जैसे बाल यानी कि वृद्धावस्था में सफेद बालों के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए कहा जा रहा है? सफेद बालों की जो चोटियां थी, वर स्केटर्ड अनटाइडली, अस्वच्छ तरीके से उनके बाल उनके बिखरे हुए रहते थे। ओवर हर पेल, बिल्कुल ही ऊर्जाहीन पीला रंग का जो उनका चेहरा था, कैसा था? पकर्ड, पकर्ड का मतलब है झुर्रीदार, जो उनका चेहरा था उस पर बिखरी रहती थी। एंड हर लिप्स, और उनके होठ जो थे कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब होता है लगातार या निरंतर, मूव्ड, हिलते रहते थे। उनके होठ हमेशा हिलते रहते थे। इन इनऑडिएबल प्रेयर्स, ऐसी प्रार्थनाओं में जिन्हें स्पष्ट रूप से नहीं सुना जा सकता। देखो भैया, 3 तरह के जाप होते हैं। एक होता है अधम, एक होता है मध्यम, एक होता है उत्तम, है ना। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मैंने पंडिताई की है, पूजा पाठ कराता था मैं, फेरे वेरे भी करवाता था, हवन वगैरह भी करवाता था। तो हमारे गुरुजी, जब मैं बहुत छोटा था ना, मैं 9th क्लास में था, तब मैं पंडिताई वगैरह करने लग गया था। तो माला फेरते थे ना, तो जैसे कोई मंत्र है, अब मंत्र का उच्चारण तो यहाँ नहीं करना चाहिए अभी, कोई मंत्र है और उसका बोल बोल कर उच्चारण कर रहे हो, है बोल बोल कर उच्चारण कर रहे हो। जैसे मंत्र नहीं तो मैं श्लोक बोल देता हूँ, कोई मंत्र तो अभी नहीं बोलूंगा, है ना। श्लोक कौन सा बोले? भगवान कृष्ण का बोल लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो ये एक श्लोक है। अब इस श्लोक को क्या है, जो जाप करते हैं बार बार बोलते रहते हैं। एक मोती पे बोला, फिर दूसरा मोती पकड़ा उस पे बोला, फिर तीसरा पकड़ा उस पे बोला, ऐसे 108 बार बोलते हैं। 108 दाने होते हैं माला के अंदर, ठीक है। तो
तीन तरह के जाप होते हैं। पहला जाप जो होता है सबसे अधम जाप, जिसमें आप बोलते हो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये आप बोल बोल के बार बार जाप कर रहे हो, तो ये अधम प्रवृत्ति का है। दूसरा होता है मध्यम प्रवृत्ति का, उसमें आपकी आवाज नहीं आती लेकिन होठ हिलते हैं ऐसे। अब मैंने पूरा मंत्र बोल लिया, आपने मेरे होठ हिलते हुए देखे लेकिन आपको मेरी आवाज नहीं है। अब तीसरा, मैंने पूरा श्लोक वापस बोल लिया, ना मेरे होठ हिले ना आवाज आई, मैंने अंदर ही अंदर उसको पूरा वापस बोल लिया, ठीक है। तो अब जो वो है मध्यम प्रवृत्ति का जाप करती थी, यानी कि उनके होठ लगातार हिलते रहते थे और स्पष्ट रूप से ना सुनाई देने वाली प्रार्थनाएं, प्रेयर्स वो हमेशा करती रहती थी, मंत्र जाप या नाम जाप वो हमेशा करती रहती थी। यस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर्स लैंडस्केप, वो बिल्कुल सर्दी के समय में जैसे प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है, जैसे प्राकृतिक भूदृश्य दिखाई देते हैं, वो बिल्कुल दिखने में वैसी थी। इन द माउंटेन्स, खास करके पहाड़ी क्षेत्र जो है वो सर्दियों के टाइम में बड़े सुंदर लगते हैं। देखो कितना बढ़िया चित्र लगाया है यहाँ पे। तो माउंटेन्स यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बहुत ही सुंदर भूदृश्य होते हैं, दादी माँ वैसी ही सुंदर थी, ठीक है, ऐसा यहां पर कहा गया है। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment, एक बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सपेंस, फैलाव दिखाई देता था, बहुत ही शुद्ध या बहुत ही पवित्र सफेद रंग की शांति जो है वह फैली रहती थी और बहुत ही शांति से धीरे धीरे वो श्वास लेती थी। एंड कंटेंटमेंट, और संतोष के साथ वो श्वसन क्रिया करती थी, मतलब बहुत ही उत्तेजना वाला जीवन नहीं जीती थी, भागा दौड़ी करनी है, किसी पे चिल्लाना है, ऐसा नहीं। शांत मूर्ति, हमेशा शांत रहे, धीरे धीरे सांस लेना, एक शांत वातावरण में और एक शांत मनोस्थिति में दादी अपना जीवन जिया करती थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए थे दादी के पास रहने के लिए जब वो शहर में रहने गए। तो ये सामान्यतः होता है, गांव से कोई भी शहर में मूव करता है, बच्चा छोटा होता है तो बच्चों को स्टार्टिंग के कुछ समय के लिए माता पिता के पास छोड़ दिया जाता है, दादा दादी के पास, कि भाई तुम वहीं रहो, हम वहां जाएंगे, घर मकान वगैरह देखेंगे, पूरा घर वगैरह सेटल करेंगे, फिर 4-6 महीने में बुला लेंगे आप लोगों को भी वहां पर। तो ये सामान्यतः इसी तरीके से होता है, क्योंकि एक जगह घर पूरा जमा हुआ है ना, तो वहां पर क्या है, बच्चा और वृद्ध लोग जो है अच्छे से रह पाते हैं। नई जगह जाना है, नए घर की व्यवस्था करनी है, नई चीजें होंगी, तो वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और मैं और मेरी दादी लगातार या निरंतर एक दूसरे के साथ में थी। आगे बात करते हैं। शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह सो करके उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार किया करती थी। शी शेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, और वे अपनी प्रातः काल की जो प्रार्थनाएं हैं उन्हें मोनोटोनियस का मतलब है बार बार नीरस तरीके से, उन्हें मतलब मजा नहीं आता था सुनने में, नीरस तरीके से उन्हें बोलती रहती थी। सिंग सॉन्ग में यानी ऐसे गाते गाते, जैसे आप लोगों ने बड़े बूढ़ों को मंत्र बोलते हुए सुना होगा, है ना, वैसे वो मंत्र बोलते रहते हैं। वाइल शी बेथिड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी, बेथिड का मतलब होता है नहलाना, वैसे तो निलाना बोलते हैं लेकिन नहलाना होता है, नहलाना। ड्रेस्ड मी, मुझे कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस उम्मीद के साथ, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं जो वो प्रार्थनाएं कर रही हूं उन प्रार्थनाओं को मैं सुनूं और जल्द ही वो प्रार्थनाएं मुझे याद हो जाएं। आई लिसन्ड, और मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती थी। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी इस बात की चिंता नहीं की, कभी इस बात की परवाह नहीं की कि जो कुछ वो बोल रही हैं वो सारी चीजें मैं याद करूं। मैंने याद करने की कभी भी कोशिश नहीं की, कभी भी प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट। अब देखो भैया, इसको ध्यान से समझ लो, ये है भैया लकड़ी की स्लेट, लेकिन लकड़ी की स्लेट में वहां पर मामला अलग है ना। मैं क्या दिखाऊं, क्या होता है सामान्यतः, ये वैसे तो मेरा टैबलेट है पर इसको अभी के लिए आप लकड़ी की स्लेट मान लो। ऐसी होती है लकड़ी ब्राउन कलर की, तो ऐसे ब्राउन कलर की एक लकड़ी की एक पट्टी होती है, ऐसी पट्टी दादी माँ ने बनवा रखी थी। ऐसी वाली स्लेट नहीं थी उनके पास बचपन में, है
ऐसी वाली नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी एक स्लेट, एक लकड़ी का टुकड़ा, आप ये मान लो सीधे तौर पर लकड़ी का टुकड़ा, वो लाती थी, इसके ऊपर क्या करती थी, पीली मिट्टी का लेप कर देती थी। पीली मिट्टी गांव के सब बच्चे जानते हैं पीली मिट्टी क्या होती है, पीले कलर की मिट्टी होती है, उसे पीली मिट्टी कहते हैं, ठीक है। पीली मिट्टी करके, पीली कलर की मिट्टी लगा करके उसे धूप में रख दिया जाता था सूखने के लिए, तो वो सूख जाती थी। अच्छा, वो थोड़ी सी चिकनी टाइप की मिट्टी होती है तो फटाफट से सूख जाती थी, बिल्कुल पतली लेयर लगाओ अगर आप तो, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंक से, इंक पेन जो होते थे ना पुराने जमाने वाले इंक पेन से अगर आप उस पर कुछ लिखोगे ना तो लिखने में आ जाएगा, क्योंकि पीला कलर है, सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद पूरा सख्त हो गया, आप पेन चलाओगे तो उस पर पेन चल जाएगा और लिखने के लिए आ जाएगा। अब अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन आप घर आओगे और उस पूरी मिट्टी को धो दोगे, लकड़ी की उस प्लेट को क्या करोगे, स्लेट को क्या करोगे, धो दोगे। धोने के साथ ही वो पूरी मिट्टी हट जाएगी। अगले दिन फिर उस पर एक पीला लेप लगा दिया और धूप में सुखाने के लिए रख दिया। अगले दिन फिर स्कूल ले गए और इंक से उस पर लिख लिया। ठीक है क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया भाई बताओ, मैंने बड़े प्रयास करके समझाया कि क्या यहां पर क्या सीन है। यहां पर कौन सी स्लेट की बात हो रही है? इस स्लेट की बात नहीं हो रही है। जिस स्लेट की बात यहां पर खुशवंत सिंह जी कर रहे हैं वो थोड़ी अलग तरह की स्लेट है, ठीक है। शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, वो मेरी लकड़ी की स्लेट लाया करती थी, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसे उन्होंने पहले ही धो दिया था, एंड प्लास्टर्ड, और उस पर पुताई कर दी थी, किसका, येलो चौक, येलो कलर की चौक या डस्ट जो होता है उसकी उन्होंने पुताई उस पर कर दी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दवात, दैसे दवात ये वही वाली दवात है ना, इंक पॉट जिसके अंदर इंक रखी जाती है। एंड अ रेड पेन, और एक लाल रंग से चलने वाला पेन। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और उन सबको एक बंडल की तरह बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे क्या करती थी, सुपुर्द कर देती थी। क्या करती थी? और वो चीजें मुझे दे देती थी, सुपुर्द कर देती थी कि ले बेटा चल निकल स्कूल जा, बाय बाय, ठीक है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, हा, जीवन का सबसे शानदार नाश्ता, बचपन का नाश्ता। अब तो भले कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट मिल जाए सर तो कोई मजा नहीं है उसके अंदर। गांव में बचपन के समय में एक रोटी, मोस्टली वो रोटी रात की बची हुई, मोस्टली मतलब 90% ऑफ टाइम तो वो रोटी रात की ही बची हुई होती थी। थोड़ा सा गैस चलाया, उस पर डाला थोड़ा सा, मतलब तवा रखा, थोड़ा सा घी, आगे पीछे से सेका, सीधी करी, उतारी, उस पर डाली शक्कर, थोड़ा सा उस पर डाला घी, गोल किया आज भी बच्चे गांव में ये बोलते हैं बीड़ी बना के दे दो हालांकि बीड़ी शब्द स्मोकिंग वालों के लिए आता है, लेकिन बच्चों को अगर आप ऐसे खोल करके दोगे ना रोटी कि ऐसे तोड़ तोड़ के खा ले, अरे ना बीड़ी बना के दो, और उसको ऐसे गोल गोल रोल किया जाता है, गोल गोल रोल कर दिया, बच्चों को ऐसे हाथ में पकड़ा दिया, वो ऐसे खाते खाते ही स्कूल जाते हैं उसको। तो वही नाश्ता भाई साहब को यहां मिलता था कि भैया ब्रेकफास्ट के लिए, सुबह के नाश्ते के लिए एक थिक मोटी सी बेस्वादी रोटी होती थी, जिस पर थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा घी लगा हुआ होता था, और उस पर शक्कर छिड़क दी जाती थी, और वही नाश्ता होता था, वही खाने के लिए दिया जाता था। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे। अब यहां पर वी क्यों है? क्योंकि दादी माँ भी साथ में स्कूल जा रही है। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपातीज, और वो ऐसी ही सेवरल, बहुत सारी बेकार सी जो बेस्वादी चपाती होती थी वो अपने साथ ले लेती थी विथ हर। किसके लिए ले लेती थी? विथ द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए। गांव में जो डॉग होते हैं उन डॉग के लिए इस चीज को ले लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल से, मंदिर से जुड़ा हुआ था, अटैच्ड था। द प्रीस्ट, और वहां जो पंडित जी थे, टॉट अस द अल्फाबेट, हमें अल्फाबेट सिखाते थे, यानी कि हमें वर्णमाला सिखाते थे। क्या सिखाते थे? हमें वर्णमाला सिखाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातः काल की जो प्रार्थनाएं होती है वो भी सिखाते थे। हैं? उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, जगतः मंगलम कुरु।
ऐसे ये जो प्रातःकालीन प्रार्थनाएं होती है, सुबह भगवान को सोने के बाद जगाने की प्रार्थना है ये, है ना। तो इस तरह की प्रार्थनाएं वहां पर समझाई जाती थी, वहां पर बताई जाती थी, वहां पर सिखाई जाती थी, ठीक है। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रो ऑन ईदर साइड ऑफ वेरेंडा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। कोरस का मतलब होता है सामूहिक तरीके से। आप जब छोटे होंगे तब आप लोगों ने पहाड़े याद किए होंगे, आपके मैथ्स के टीचर ने क्लास में पहाड़े याद कराए होंगे आपको। तो पूरी क्लास कैसे बोलती थी, टीचर पहले आगे से बोलते थे बोलो 2 एकम 2, अब पूरी क्लास एक साथ चिल्लाती थी 2 एकम 2। तो वो जब साथ में मिलकर के सब लोग जब किसी एक चीज को गाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कोरस कहा जाता है। कोरस का मतलब है सामूहिक रूप से चीख चीख कर गाना। तो हम लोग जो है, बच्चे जो है, वो 2 पंक्तियां बनाकर, 2 लाइनें बनाकर के बैठ जाते थे बरामदा के दोनों साइड और अल्फाबेट वर्णमाला गाते रहते थे या फिर प्रार्थनाएं गाते रहते थे सामूहिक रूप से। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ जो है वो मंदिर के अंदर बैठ करके धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया करती थी। धर्म ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत, इन सब ग्रंथों को वो पढ़ती रहती थी। When we had both finished, जब हम दोनों अपना अपना काम समाप्त कर लेते। both finished का मतलब क्या है, जब मैं अपनी पढ़ाई समाप्त कर लेता और मेरी दादी माँ अपनी प्रार्थना या पूजा समाप्त कर लेती, we would walk back together, तो वहां से हम साथ में चलकर वापस आ जाते घर। This time, और इस वक्त, the village dogs would meet us, गांव के जो कुत्ते हैं वो हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वे हमारा पीछा करते 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 हमारे घर तक आ जाते थे, है ना। ग्रोलिंग, गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातियों के लिए, उन रोटियों के लिए जो हम उनके तरफ फेंकते थे खाने के लिए, ठीक है। और एक बार अभी तक जिसने लाइक नहीं किया भैया, वीडियो को पहले लाइक कर दो यार। देखो ज्यादा नहीं, आपकी क्लास में ज्यादा टारगेट लेके नहीं चल रहा हूं, हर लेक्चर पे बस केवल 300 लाइक्स का टारगेट। और देखो तुम लोग भाई बहन हो छोटे, तुम्हारे से बोल सकता हूं। थोड़ा सा मदद अभी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा भी सपोर्ट करना पड़ेगा। रीजन क्या है, हमारा कोर्स अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स अगर कोई ऐसे हैं जिन्हें इस चैनल के बारे में नहीं पता, उन्हें इस चैनल की जानकारी हो। यहाँ पर शानदार तरीके से पढ़ाई कराई जा रही है और बहुत ही गंभीरता से और गहनता से परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए, क्योंकि आप ही लोगों से हम लोग इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, और कल मिलेंगे फिर, और इसके बाद इसके आगे का डिस्कशन हम कल करते हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय।